फरीदकोट पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में दविंदर बम्बिहा गैंग से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एसएसपी फरीदकोट डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोगा निवासी रामजोत सिंह उर्फ जोत भी शामिल है, जिसने हथियार बरामदगी के समय पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उससे घायल अवस्था में काबू किया। मौके से 32 बोर की पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो बम्बिहा गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के साथ में पहले इनकी मुठभेड़ हुई और उसके बाद में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। 1 करोड़ की फिरौती मांगने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इन बम्बिहा गैंग के गुर्गों के बीच में और पुलिस के बीच में, दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली से कुख्यात गैंगस्टर रामजोत सिंह घायल भी हो गया, जिसे घायल अवस्था में पकड़ा गया। इन ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ कराए सी, वैपन प्रोवाइड कराए सी और इन दोनों बंदियां ये जड़े शूटर्स सी इन्हों प्रोवाइड कराए सी उन्होंने भी असी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर। डेराबस्सी के सरकारी कॉलेज में पूर्व छात्रा के मिलन समारोह में विधायक कुलजीत सिंह रंधावा विशेष रूप से शामिल हुए और विद्यार्थियों को पंजाब सरकार की शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां और योजनाएं बताई। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों और स्कूलों का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा रही है। रंधावा ने सभी से शिक्षा को प्राथमिकता देने और मेहनत से आगे बढ़ने की सलाह दी और साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि पंजाब सरकार सरकारी संस्थाओं को स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदलने की दिशा में तेजी के साथ में काम कर रही है, जिसमें सभी वर्गों को आधुनिक शिक्षा के अवसर मिलेंगे। और उन्होंने पुराने छात्रों से भी संस्थान के विकास में सहयोग करने का आह्वान किया और ये कार्यक्रम विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक रहा। सरकारी कॉलेज में पूर्व छात्रों का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक कुलजीत सिंह रंधावा विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और विद्यार्थियों को सरकार के शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में भी बताया गया। तो शिक्षा को प्राथमिकता देने और मेहनत से आगे बढ़ने की सलाह छात्रों को दी गई। अब खबर पटियाला से है, जहां दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार सनौर विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है और उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। सरकारी आवास 9C खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कूड़ा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने उनके सरकारी आवास पर जाकर के कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी और इस मौके पर विधायक के वकील विक्रमजीत सिंह भुल्लर भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी हो जाएगी और हम इस मामले में अदालत से स्टे भी लेने वाले हैं। तो आवास 9C खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके पर विधायक के वकील भी पहुंचे और आवास को खाली कराने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। अदालत से स्टे लेने की भी बात कही गई है यहां पर।
फतेहगढ़ साहिब में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने धान की सरकारी खरीद को लेकर के आड़तियों और शेलर मालिकों के साथ में बैठक की और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार 16 सितंबर से जिले की मंडियों में लगभग 5.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल से बढ़ोतरी है। और उन्होंने मंडियों में किसानों, मजदूरों और अन्य लोगों की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल, बिजली और छायादार जगह, शौचालय जैसे प्रबंधों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और हरप्रीत सिंह ने आड़तियों से किसानों को केवल सूखे धान लाने के लिए प्रेरित करने को कहा, ताकि नमी वाले धान से मंडियों में समस्या ना हो। और साथ ही उन्होंने किसानों से पराली जलाने के बजाय खेत में जोतने की अपील की, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो धान की सरकारी खरीद को लेकर के एक बेहद ही अहम बैठक हुई। इस बैठक में बातचीत की गई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने एक बेहद ही अहम बैठक ली। किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के इस बैठक में बातचीत हुई। आड़तियों और शेलर मालिकों के साथ में ये अहम बैठक हुई है और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने ये बैठक ली। दूजी चीज़ मैं इस दे नाल ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। अमृतसर पुलिस ने 88 फुट रोड और मुस्तफाबाद इलाके में विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी स्पेशल शशि प्रभा द्विवेदी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने नशा विरोधी मुहिम के तहत जनता में सुरक्षा का भाव पैदा किया। शशि प्रभा ने बताया कि युद्ध नशियान के खिलाफ मुहिम को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं और इस दौरान पुलिस को कई बड़ी कामयाबी भी मिली है। और अभियान के दौरान आम लोगों ने पुलिस की सक्रियता और मुहिम की सराहना भी की है। तो पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया और इससे जनता को भी काफ़ी फायदा पहुंचा है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और लोगों ने पुलिस की इस मुहिम की सराहना भी की। साथ ही पुलिस की सक्रियता की भी लोगों ने सराहना की कि जब आम जनता को कोई परेशानी होती है, आम जनता पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो पुलिस तुरंत जनता की समस्या के निवारण के लिए पहुंचती है। और इस चीज़ को लेकर के जनता में भी काफ़ी खुशी देखी गई। तो युद्ध नशा विरुद्ध ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੀਬ ਅਗਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 200 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਇਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 200 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫੀਮ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ 12 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਦੂਜਾ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਫੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 1000 के आसपास पर्चे दर्ज ਹੋਏ ਹਨ। 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ। तो युद्ध नशा विरुद्ध ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੀਬ ਅਗਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 200 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਇਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 200 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫੀਮ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ 12 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਦੂਜਾ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਫੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ हैं। करीब 1000 के आसपास पर्चे दर्ज हुए हैं। 2000 के आसपास बंदे अरेस्ट हुए। अम्बाला छावनी में देर रात सब्जी बेचने वाले 2 युवकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने एक व्यक्ति की चाकू से गोद करके हत्या कर दी और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दूसरे घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार ये घटना सिसोदिया धर्मशाला के पास की बताई जा रही है और घटना पर परिजन लूट की आशंका भी
जता रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में नक्रम के सैकड़ों ग्रामीणों ने डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और यमुना नदी में बाढ़ के कारण समाई सैकड़ों एकड़ भूमि का मुआवजा देने की मांग भी की और गांव की तकरीबन 200 एकड़ भूमि जिसमें खड़ी फसल, ट्यूबवेल, मकान सब यमुना नदी में समा गए हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि यह कृषि मंत्री के क्षेत्र का गाँव है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी गाँव में जायजा लेने के लिए नहीं आया और ग्रामीणों ने सरकार से कर्ज माफी की भी मांग की है। अंबाला छावनी में देर रात सब्जी बेचने वाले 2 युवकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने एक व्यक्ति की चाकू से गोद करके हत्या कर दी और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दूसरे घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और जानकारी के अनुसार और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने एक बार फिर से हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान को गति दे दी है। आरडब्ल्यूए के सहयोग से सर्किट हाउस, नया सचिवालय व सेक्टर रोड पर अभियान चलाया गया। लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों व कैंटीन संचालक को चेतावनी नोटिस भी थमाया गया। और स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान के खुद उपायुक्त मीणा ने कमान संभालकर 2 घंटे तक सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने दूसरों से भी सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेने की बातचीत कही। शहरी स्वच्छ अभियान के तहत हमने लघु सचिवालय में 2 हफ्ते पहले एक श्रमदान किया था और क्योंकि उसके बाद बारिश और एक फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो स्थिति वहाँ ज्यों की त्यों हो जाती है। तो आज हमने सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस से जो सेक्टर रोड है, फिर जो सेक्रेटरीट का जो दूसरा एंट्री पॉइंट है, नया सेक्रेटरीट जो है, इसकी सफाई करी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हमारे जो आरडब्ल्यूए हैं, सेक्टर 9 के जो आरडब्ल्यूए हैं, उनका योगदान बड़ा रहा। वो अपने क्षेत्र से बाहर आए और कम से कम 20 से 25 लोग उनके आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट के नेतृत्व में, कोऑर्डिनेशन में उन्होंने हमारा सहयोग किया और अब तक वो हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि इसी तरह से आप श्रमदान करें, हर हफ्ते 1 घंटा श्रमदान करें। और आप श्रमदान नहीं कर सकते हैं, कार्य की व्यस्तता है कुछ और। कुरुक्षेत्र के डिवाइन मॉल में जानलेवा हमला और झगड़े के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों मयंक, बलविंदर और शिवदत्त को गिरफ्तार किया है। और शिकायतकर्ता अमित अरोड़ा ने बताया कि वो जिम करने के बाद में घर लौट रहा था और तभी सीढ़ियों के पास में 2 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर उन्होंने 3-4 और युवकों को बुला लिया, जिन्होंने लाठी डंडों से हमला कर अमित का गला पकड़कर सोने की चेन छीन ली और कार में बैठकर के फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कार सहित पकड़ लिया और इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। सुबह 9 बजे लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें हमने मौके पर जाकर के अपने पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको चेक किया। चेक करने के बाद उसको जब हमने खंगाला तो उसमें जो लड़ाई झगड़ा करने वाले युवक हैं उनकी गाड़ी को देखा गया और उस पर मेरे द्वारा और जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं सेक्टर 7 श्री कृष्ण जी, इनके द्वारा टीम गठित करके और उनमें से जो 5 लड़के थे लड़ाई झगड़ा करने में, तो उनमें से 3 को हमने शाम तक काबू किया और उनको रेलिवेंट सेक्शन में जो कंप्लेनेंट ने शिकायत की थी उस पर जो रेलिवेंट सेक्शन बने थे उनके अंतर्गत उनको अरेस्ट किया है। आज उनको मान्यता। हरियाणा के कैथल में सांसद नवीन जिंदल ने जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, किसानों की समस्याएं सुनी और सांसद ने कैथल पटियाला रोड पर स्थित टटियाना गेज का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से फीडबैक लिया। इसके बाद सांसद गग्गर सरोला साइफन पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के साथ में खड़ी है और घग्गर के जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है और किसान अपनी
खराब हुई फसल का पंजीकरण करवाएं ताकि जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी सारण गांव स्थित विनायक वाटिका के पास गुरुवार रात एक कबाड़ के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई और जैसे ही आग के लपटें उठी, आसपास के लोगों ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दे दी और सूचना मिलते ही 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने की शुरुआत की गई, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि अतिरिक्त गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया और वहां खड़े 10 से 12 ट्रकों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। दमकल अधिकारियों के अनुसार हादसे में किसी भी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ये 112 से मैसेज आया था और लैंडलाइन पे भी साथ के साथ आया था, यहाँ से किसने किया है जी। तो ये 8:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी, तो हम जैसे ही मैसेज आया हम तुरंत मौके पर आ गए। हाँ। और अभी हम जो है कार्य कर रहे हैं, बाकी फायर ग्राउंड पर और 2 फायर टेंडर आ रही हैं जी, उनको मैसेज दे दिया गया है। अच्छा, क्या जान माल की कोई नुकसान है? नहीं, ये कबाड़ है, बाकी जान का तो अभी कोई नुकसान नहीं है, बाकी और आग भरने के बाद पूरी वो होगी तब। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर गांव में सीएम फ्लाइंग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रही पटाखा बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ किया है और खेतों में चल रही इस फैक्ट्री से पुलिस ने 119 किलो पटाखे, 40 किलो पोटाश, 5 किलो एल्यूमिनियम पाउडर समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है और जांच में सामने आया कि कंपनी चोरी से बिजली का इस्तेमाल कर रही थी और तिगांव थाने में फैक्ट्री मालिक रोहित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 दिन बाद अस्पताल से लौट आए हैं और उसके अगले ही दिन आज सीएम मान ने बाढ़ को लेकर के प्रदेश में किए जा रहे राहत कार्यों को लेकर के सभी अधिकारियों के साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में सीएम भगवंत मान ने कहा कि 16 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी और 45 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे दिया जाएगा और सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जहां जहां पानी कम हो गया है वहां की गिरदावरी करके जल्द रिपोर्ट दी जाए ताकि किसानों को जल्द मुआवजा दिया जा सके। सीएम मान ने कहा कि मैं खुद किसान परिवार से हूं और हमारा खुद का खेत जब पानी में डूब जाता था तब हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। मैं ना तो खुद उतनी देर चैन से बैठूंगा और ना ही अधिकारियों को बैठने दूंगा जब तक किसानों को मुआवजा ना मिल जाए। 30 से 45 दिन में मुआवजा दिया जाएगा।